यूपी में गो तस्कर तो ढेर, लुटेरों को पकड़ने में क्यों हो रही है देर? ये सवाल यूपी के इस ठोको पुलिस से है। ये सवाल यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से है। जी हां, जिस योगी राज में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस सीधे इनकाउंटर कर देती है, वहां अपराधी लूट को अंजाम देने के बाद कैसे फरार हो रहे हैं। हापुड़ की घटना को ले लीजिए। 85 लाख रुपए की लूट करने वाले लुटेरे पकड़े नहीं जाते और गौ तस्करों का इनकाउंटर तुरंत कर दिया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की ठोको पुलिस। कहने को तो आजकल यूपी पुलिस अपराधियों को देखते ही एनकाउंटर कर देती है। कहने को अपराधियों में सीएम योगी की पुलिस का खौफ भी खूब है। और कहने को आजकल अपराधी योगी राज में पुलिस से पनाह मांगते हैं। जब यूपी पुलिस की दहशत इतनी है, फिर तो यूपी अपराध मुक्त हो जानी चाहिए। फिर यूपी के हापुड़ में दिन दहाड़े 85 लाख रुपए की लूट क्यों हो जाती है और अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी शहर के सीसीटीवी कैमरों में अपने चेहरे दिखाते हुए गायब हो जाते हैं। जब यूपी की ठोको पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का दावा कर रही है, तो फिर ये 85 लाख की लूट कैसे हो रही है? हापुड़ में 85 लाख की लूट को करीब 48 घंटे बीत चुके हैं। अपराधियों के चेहरे सामने आ चुके हैं, लेकिन अपराधियों को ढूंढने में हापुड़ के एसएचओ फेल, हापुड़ के एएसपी फेल, हापुड़ के डीएसपी फेल, हापुड़ के एसपी फेल। हापुड़ का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन 2 बाइक सवार बदमाशों को नहीं ढूंढ पा रहा है, जो हापुड़ में एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से 85 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। अजय पाल सिंह नाम के व्यक्ति हैं, जो कि कलेक्शन एजेंट हैं। गोपाल जी नामक आड़ती दादरी के उनके कलेक्शन एजेंट हैं और ये हापुड़ में और आसपास के जनपदों में जाकर के कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, लेके आते हैं और लोगों से। आज ये आए थे दादरी से और इनका कहना यह है कि जब इन्होंने 2 जगह से कलेक्शन किया, एक जगह से 50 लाख, एक जगह से 35 लाख, और अपनी पीठ पर एक पिट्ठू बैग था जिसमें वो रखा हुआ था। और उसके बाद जब ये वापस जाते समय गाजियाबाद जा रहे थे लेकर के उस पैसे को, गाजियाबाद नवयुग मार्केट, रास्ते में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास जो फ्लाईओवर है, इसके पीछे से एक मोटरसाइकिल पर, जिसको ये ठीक से नहीं देख पाए इसका कलर, उसमें 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी बाइक में लात मारी और जब ये गिर गए तो इनको तमंचा दिखा के इनका पिट्ठू बैग लूट करके ले गए। इनके सड़क पे गिरने से थोड़ी सी चोटें आई हैं। 85 लाख की लूट करने वाले अपराधी गायब, गो तस्करों को देखते ही एनकाउंटर। जो हापुड़ पुलिस 85 लाख रुपए की लूट करने वाले अपराधियों को 48 घंटे बाद भी पकड़ने में नाकाम रही है, वो हापुड़ पुलिस एनकाउंटर में कितनी निपुण है, ये भी देखिए। बीती रात NH9 यानी दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गो तस्करों का एनकाउंटर करती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा आज शाम फुलड़ी नहर पर चेकिंग की जा रही थी, जहां पर एक अभियुक्त को रोकने का प्रयास करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त इरफान, जो कि दौताई का रहने वाला गोकश है, वह घायल हुआ है। वह वांछित भी था थाना गढ़मुक्तेश्वर के एक चोरी के मुकदमे में। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। लेकिन दाद देनी पड़ेगी यूपी पुलिस की पारखी नजर की। गो तस्करों पर तो उसकी नजर बहुत तेजी से जाती है। 85 लाख रुपए की बड़ी रकम लूटने वाले जो अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं, उन अपराधियों तक पहुंच नहीं पा रही है। सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस सिलेक्टेड कार्रवाई कर रही है? भले ही हापुड़ पुलिस ने लूट करने वाले अपराधियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ पल्ला झाड़ने की कोशिश है? ये तस्वीरें मेरठ के परीक्षित थाना क्षेत्र की हैं। गोकशी के 2 आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को गोली लगती है। 16 दिसंबर को पुलिस को एक मकान में गोकशी की सूचना मिली थी।
पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। रज्जाक और उस्मान का एनकाउंटर कर देती है। दोनों के पैरों में गोली लगती है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाना परीक्षितगढ़ के आसिफाबाद चौकी क्षेत्र के जब्बापुरी इलाके में गौकशी की सूचना एक घर में प्राप्त हुई। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह मौके से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। वह लगभग 10 किलो मांस बरामद किया गया, जिसको लैब में परीक्षण हेतु भिजवाया गया है। गोकशी के मामले में मेरठ पुलिस हो या हापुड़ पुलिस इतनी फुर्ती दिखाती है कि ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सीधे एनकाउंटर कर देती है। लेकिन ये वही यूपी पुलिस है जब NH9 यानी दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक कार में सवार दंपति और उसके बच्चों के साथ जाम के बीच स्कॉर्पियो में सवार कुछ गुंडे हमला करते हैं, उन्हें डराते हैं, अपना आतंक दिखाते हैं। हाईवे पर एक पूरा हॉरर शो देखने को मिलता है तो गायब रहती है। सोचिए, मुरादाबाद से आ रहे दंपति और उनके बच्चे कितना डर गए, किस कदर सहम गए। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो क्या होता। अब भले ही हापुड़ पुलिस एक्शन का दावा करे, लेकिन NH9 पर जो मुरादाबाद के दंपति के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, एक परिवार मुरादाबाद से कार में आ रहा था। परिवार हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे। रास्ते में शायद किसी वाहन से उनकी साइड लग गई, तो वो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इनके साथ में मारपीट करी है। अब यूपी पुलिस का डंका देखिए। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ढोल कैसे पीटा जा रहा है। जबकि सच यह है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में न कारोबारी सेफ है और न ही यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन सीएम योगी की ठोको पुलिस किसको ठोक रही है, कैसे ठोक रही है, जब यूपी में रोजाना औसतन 5 एनकाउंटर किए जा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद जिस तरह से कतार में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, तो क्या ये सिर्फ अपराध के खिलाफ दिखाने वाली मुहिम है? तो क्या ये सब सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को खुश करने के लिए हो रहा है? जब यूपी में इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, तो फिर अपराधी बेखौफ अपराधों को अंजाम क्यों दे रहे हैं? संभल में गाड़ी चुराकर भाग रहे बदमाश का एनकाउंटर। गाड़ी चुराकर भागने वाले बदमाश का संभल में एनकाउंटर कर दिया जाता है। ऑटो लिफ्टर गैंग के मास्टरमाइंड आकाश बाबू नाम के बदमाश को एनकाउंटर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंदौली में दरोगा की पिस्तौल खींचने वाले बदमाश का एनकाउंटर। यूपी के चंदौली में कोर्ट ले जाते वक्त दरोगा की पिस्तौल छीनकर भागने वाले बदमाश का एनकाउंटर कर दिया जाता है। यूपी में एनकाउंटर की लिस्ट लंबी है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 से अब तक कुल 15,725 एनकाउंटर हुए। कुल 10,324 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए। कुल 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 256 अपराधी पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए। आंकड़ों पर सीएम योगी की ठोको पुलिस अपने बॉस की वाहवाही लूट सकती है, लेकिन यूपी में अपराध पर लगाम कितनी लगी है, इसके जवाब में ठोको पुलिस यूपी में दिन दहाड़े हो रही अपराध की घटनाओं पर क्या बोलेगी? क्या वाकई यूपी पुलिस का बदमाशों में खौफ है, या फिर सीएम योगी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस का खेल कुछ और ही चल रहा है? हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।